Hello students, welcome to our channel. Today's topic is short writing task और ये EMRS TGT इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है। इस टॉपिक पे हमें एग्जाम में बस लिखना ही नहीं है बट हमें ये भी पता होना चाहिए कि एग्जामिनर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और वो हमारे आंसर को कैसे इवेल्युएट करेगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। शॉर्ट राइटिंग टास्क में 3 चीजें आती हैं, मैसेज, नोटिस एंड पोस्ट कार्ड। ये तीनों में एक चीज कॉमन होती है, शॉर्ट लेंथ होती है इनकी। इनमें आपको पर्पस क्लियर होना चाहिए, क्यों लिख रहे हैं आप उसको। थर्ड इज करेक्ट फॉर्मेट की डिमांड करते हैं ये, और ये राइट टोन की भी डिमांड करते हैं। मेनली आपको करेक्ट फॉर्मेट और टोन का ध्यान रखना है। ओके, सो व्हाट इज नोटिस? A notice is a formal written announcement issued by an institution, organization, or authority to inform a specific group of people about an event, instruction, or important information. नोटिस एक ऐसी फॉर्मल अनाउंसमेंट होती है जो किसी अथॉरिटी या इंस्टीट्यूशन के थ्रू किसी स्पेसिफिक ग्रुप या ऑडियंस को इन्फॉर्म करने के लिए होती है। ठीक है, पर्पस क्या होता है नोटिस लिखने का? नोटिस क्यों लिखते हैं? नोटिस इसलिए लिखते हैं ताकि हम एक स्पेसिफिक ऑडियंस को इन्फॉर्म कर पाए, किसी चीज की अनाउंसमेंट कर पाए, किसी चीज के लिए इंस्ट्रक्ट कर पाए, किसी को इनवाइट कर पाए, किसी को वार्न करने के लिए भी हम नोटिस को लिखते हैं। एग्जाम में नोटिस राइटिंग करते वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो ध्यान में रखनी है। आपकी लैंग्वेज फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, आपकी राइटिंग शॉर्ट एंड प्रिसाइज होनी चाहिए। 40 से 50 वर्ड्स काफी हैं आपके नोटिस के लिए। आपका अपना पर्सनल ओपिनियन आपको ऐड नहीं करना है नोटिस लिखते टाइम। रिटन इन थर्ड पर्सन नैरेटिव में आपको लिखना है ही शी इट के साथ। पैसिव वॉइस प्रेफर्ड की जाती है नोटिस में। इसका प्रॉपर फॉर्मेट है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन सबसे पहले आता है, नोटिस, फिर बीच में नोटिस लिखा जाता है, फिर डेट आती है, एक हेडिंग होती है, फिर बॉडी ऑफ द नोटिस होता है एंड 5 W's आपको याद रखने हैं। 5 W's में आता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई, ओके, एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड में आती है, जिसमें आप अपना नाम देते हो, अपना डेजिग्नेशन देते हो कि आप स्कूल के हेड हो, क्या हो आप। ठीक है, और ये एग्जाम्पल है, जैसे ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल है, ये इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, फिर नोटिस बीच में आएगा। ये करेक्ट फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब ये वीडियो एंड होगी ना तब आपको एक एग्जाम्पल मैंने रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, आप उस रेफरेंस को देखना। ठीक है, तो ये ट्री प्लांटेशन के ऊपर है, और ऐसे ही अमित कुमार जो है वो हेड बॉय है। इसमें 5 W's देखो कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, व्हाई। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर कैसे टेस्ट करता है आपकी नोटिस राइटिंग को। ठीक है, एग्जाम में नोटिस राइटिंग करते वक्त आपको ये फॉर्मेट सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ठीक है, एंड हाउ एग्जामिनर विल जज योर आंसर, वो चेक करेगा कि आपका फॉर्मेट का जो लेआउट है वो सही है या नहीं है। क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लैरिटी में 5 W's आते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। ठीक है, आपकी टोन फॉर्मल होनी चाहिए, लैंग्वेज फॉर्मल है या नहीं वो भी एग्जामिनर चेक करेगा, आपके 5 W's चेक करेगा, आपका करेक्ट फॉर्मेट चेक करेगा, आपका ये दिखेगा कि जो आपका कंटेंट है वो रेलेवेंट है या नहीं है, आपके कंटेंट में ब्रेविटी है या नहीं है, प्रिसिशन है या नहीं है। ब्रेविटी होता है कि कम वर्ड्स में आपने पूरा फॉर्मेट और आपका जो भी पूरा क्वेश्चन पूछा गया है वो आपने अटेम्प्ट कर लिया है या नहीं कर लिया है। ठीक है, रॉन्ग फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। अगर आप रॉन्ग फॉर्मेट में लिखोगे तो अपने आपके मार्क्स आप लॉस कर दोगे। ओवर राइटिंग नहीं करनी है,
लॉस ऑफ क्लियरिटी हो जाती है। अगर आप ओवर राइटिंग करते हो, ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, तो वो क्लैरिटी को लॉस कर देती है वो चीजें। ओके। और अगर आपने हेडिंग नहीं दी है नोटिस में तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, सिग्नेचर नहीं किए तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, आपने अपना डेजिग्नेशन नहीं लिखा है तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ओके, व्हाट इज मैसेज? A message is a short written communication left for a person who is not available to receive the information personally. ठीक है, मैसेज एक शॉर्ट रिटन कम्युनिकेशन होता है। जब कोई पर्सन एब्सेंट हो, ठीक है, कहीं पर, तो उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए लिखा जाता है। नॉट अवेलेबल हो तब उसको कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप प्रिंसिपल हो और आपको किसी क्लास टीचर से मिलना है और वो क्लास टीचर अभी क्लास ले रहा है, तो आप अपने स्टाफ में से किसी एक को बोलोगे और एक मैसेज दोगे, उसको एक मैसेज की स्लिप दोगे और बोलोगे कि जब आपकी क्लास ओवर हो जाए, उस मैसेज में ये लिखा होगा कि जब आपकी क्लास ओवर हो जाए तो आप मुझे 12 बजे मीटिंग रूम में मिलना। ठीक है, तो ये एक टाइप का फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन हो गया और शॉर्ट रिटन होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि मैसेज की स्लिप क्या यूज, किस लिए यूज होती है। ओके, पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है कि आपको इंफॉर्मेशन कन्वे की जाए, पास इंस्ट्रक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, टू रिकॉर्ड टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स इसमें ये होती है कि ये शॉर्ट होता है और डायरेक्ट होता है, इनफॉर्मल भी होता है और सेमी फॉर्मल टोन में भी होता है। जैसे अब कोई प्रिंसिपल अपने सबऑर्डिनेट से बात करता है तो वो सेमी फॉर्मल लैंग्वेज में बात करता है। ठीक है, क्योंकि वो उससे डेजिग्नेशन में थोड़ा सा अबव है, तो इसीलिए वो फॉर्मल इनफॉर्मल टोन में आ जाता है बात। ठीक है, नो एक्स्ट्रा डिटेल्स, आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं देनी है। रिपोर्टेड स्पीच आपको यूज करनी है और प्रॉपर फॉर्मेट भी इसका है मैसेज का। आपको ऊपर मैसेज स्लिप लिखना है, डेट और टाइम मेंशन करना है, सैल्यूटेशन प्रोवाइड करनी है और कंटेंट ऑफ द मैसेज प्रोवाइड करना है और अपना नाम भी लिखना है। ऐसे ये एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हो उसको। ओके, अब एग्जामिनर जब आपने मैसेज राइटिंग की होगी, ये 4 नंबर का आ सकता है, तो एग्जामिनर कैसे चेक करेगा कि आपने मतलब किस बेसिस पे आपको मार्क्स देगा? तो वो आपकी कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन को चेक करेगा कि आपने जो भी डिटेल्स दी हैं वो कंप्लीट है या नहीं है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है या नहीं है, आपके जो कंटेंट है उसमें क्लैरिटी है या नहीं है, ब्रिविटी है या नहीं है, अप्रोप्रिएट टोन आपने यूज करी है, इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल। ठीक है, वो आपके डेजिग्नेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप टीचर के थ्रू प्रिंसिपल से बात करने के लिए बोलोगे तो आपको थोड़ा सेमी फॉर्मल टोन रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप प्रिंसिपल हो और आपको अपने सबऑर्डिनेट मतलब प्रिंसिपल होके आप टीचर से बात करना चाह रहे हो तो आपको इनफॉर्मल टोन आप यूज कर सकते हो। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस आपको होना चाहिए। लॉजिकल जो सीक्वेंस है कि मैसेज में सबसे पहले मैसेज लिखा जाएगा, फिर टाइम, डेट, ये सैल्यूटेशन, कंटेंट और फिर सेंटर का नाम, ये लॉजिक सीक्वेंस फॉलो करना है। करेक्ट टेंस का आपको यूज करना है। ओके, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड करोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, अगर आप सेंडर का नाम नहीं लिखोगे तो भी आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, ओवरऑल ये है कि आपका जो मैसेज होना चाहिए वो शॉर्ट और डायरेक्ट होना चाहिए, इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा होना चाहिए, एक्स्ट्रा डिटेल्स नहीं ऐड करनी है, और एग्जामिनर जो चेक करेगा वो आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है या नहीं है, डेट और टाइम मेंशन किया है या नहीं है, सेंडर का नाम मेंशन किया है, लैंग्वेज कॉन्साइज है या नहीं है। ठीक है, आपको क्या नहीं करना है कि कन्वर्सेशन जैसा मैसेज नहीं लिखना है।
आपको ऐसा नहीं लिखना है कि हेलो मिस्टर टीचर कुछ भी है, आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं, मैं ठीक हूँ। इस टाइप का जो मैसेज होता है कन्वर्सेशन टाइप, कि आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो और आंसर भी दे रहे हो, तो ऐसा नहीं मैसेज लिखना है। अपना ओपिनियन नहीं जोड़ना है, अपनी पर्सनल फीलिंग को ऐड नहीं करना है मैसेज में, ओनली इंफॉर्मेशन को कन्वे करना है। ओके, पोस्ट कार्ड राइटिंग। व्हाट इज पोस्ट कार्ड? A postcard is an informal personal communication used to share experience, greeting or feelings. ओके, पोस्ट कार्ड एक इनफॉर्मल पर्सनल राइटिंग है जिसे हम अपने एक्सपीरियंस, फीलिंग्स और ग्रीटिंग को शेयर करते हैं, जिससे, ठीक है, जिससे हम अपने एक्सपीरियंस, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया है, ग्रीटिंग, उनको शेयर करते हैं, ठीक है, और ये फ्रेंडली टोन में होती है। अब देखो पोस्ट कार्ड की क्या जरूरत पड़ गई है हमको, क्यों ये आपके एग्जामिनर्स ने आपके इस सिलेबस में डाल दिया है इसको, ठीक है। व्हाट्सएप के टाइम पे कौन पोस्ट कार्ड भेजता है, बट पोस्ट कार्ड एक टाइप ऑफ राइटिंग स्किल है, ठीक है, और एग्जामिनर यही, मतलब एग्जाम वाले यही हमारी स्किल को टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो व्हाट्सएप पे जब हम मैसेज करते हैं ना, तो वो बहुत इंस्टेंट होता है और वो डिलीट भी हो सकता है अगर आपने कोई पोस्ट, लेकिन अगर आपने कोई पोस्ट कार्ड भेजा है और वो, क्योंकि पोस्ट कार्ड फिजिकल होता है, कोई संभाल के भी रख सकता है, एक मेमोरी भी बन सकता है। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे, तो जो कुछ स्कूल्स होते हैं ना, जब वो अपने स्टूडेंट्स को स्कूल ट्रिप पर लेके जाते हैं, तब वो जो स्कूल वाले होते हैं, वो बच्चों को बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स के लिए पोस्ट कार्ड लिखो, उनसे लिखवाते हैं पोस्ट कार्ड, ताकि बच्चे अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में लिख सकें, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड बन सके, ठीक है, इसलिए भी पोस्ट कार्ड लिखे जाते हैं। और अगर लोग फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं, हनीमून पे जाते हैं, और वो अपने पेरेंट्स को भी पोस्ट कार्ड भेजते हैं। अब इसीलिए भेजते हैं क्योंकि जो ओल्डर जनरेशन है ना, उनमें से कुछों को, अगर मान के चलो कि व्हाट्सएप यूज नहीं करना आता, वो इतने एक्टिव भी नहीं है व्हाट्सएप पे, या फिर कुछ सोशल मीडिया से ही दूर रहते हैं, तो उनके लिए हैंड रिटन जो मैसेज होता है वो ज्यादा पर्सनल लगता है, तो इसलिए भी पोस्ट कार्ड जो है वो यूज में है और आपके सिलेबस में है, और इसीलिए ये आपकी राइटिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए है। ओके, पर्पस क्या है पोस्ट कार्ड का? पर्पस ऑफ पोस्ट कार्ड टू शेयर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है, आप किसी को ग्रीटिंग्स दे सकते हो, सेंड कर सकते हो, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट फीचर्स, इनफॉर्मल लैंग्वेज में होता है ये, इसमें आप फॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज करती, ये फ्रेंडली टोन होता है, और फर्स्ट पर्सन नरेशन होता है, आई और वी के साथ हम इसको लिख सकते हैं, और शॉर्ट एंड एक्सप्रेसिव होता है, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है कि आपका मैसेज लिखना है और सेंडर का एड्रेस, इसमें रिसीवर का एड्रेस रिक्वायर्ड नहीं होता है, एग्जाम राइटिंग में लिखने की जरूरत नहीं है, और जो सेंडर का एड्रेस है ना, वो लेफ्ट साइड में होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगी, ठीक है। ये पोस्ट कार्ड है, ऐसे आपको पोस्ट कार्ड लिखना है, इतनी ही वर्ड्स में लिखना है आपको, ठीक है। अब हाउ एग्जामिनर टेस्ट पोस्ट कार्ड राइटिंग, अब पोस्ट कार्ड राइटिंग को कैसे टेस्ट करेगा, कि इनफॉर्मल टोन होनी चाहिए। इनफॉर्मल में जैसे हम जो अपने फ्रेंड्स के साथ जो टोन में बात करते हैं, वैसी टोन होनी चाहिए पोस्ट कार्ड की, उसमें पर्सनल टच नहीं ऐड कर, उसमें पर्सनल टच ऐड करना है आपको, लेकिन मैसेज में जब मैंने बताया था कि उसमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ऐड नहीं करना है, ओनली इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना है, लेकिन पोस्ट कार्ड में आपको अपनी पर्सनल फीलिंग को ऐड करना है। एग्जामिनर चेक करेगा कि इसने पर्सनल फीलिंग को ऐड किया है या नहीं किया है। इनफॉर्मल टोन में आप जैसे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्लुएंसी ऑफ एक्सप्रेशन चेक करेगा एग्जामिनर आपकी कि आप कितने फ्लुएंट है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए आपका, और रेलेवेंस तो सब्जेक्ट से रिलेटेड तो होना ही चाहिए आपका। फॉर्मल लैंग्वेज बिल्कुल अगर आप यूज करते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। आप कॉन्ट्रैक्शन यूज करें, डू नॉट लिखने की जगह डोंट लिखें, ठीक है, ऐसे। लैक ऑफ इमोशन, आपको इमोशन शो करने पड़ेंगे पोस्ट कार्ड में,
अगर आप इमोशन शो नहीं करेंगे, जैसे इमोशन हैप्पी, हुर्रे, ये इस टाइप के जो इमोशंस होते हैं वो आपको शो करने पड़ेंगे। ओके, तो कॉमन एग्जामिनर चेकलिस्ट है ये तीनों के लिए कि एग्जामिनर क्या चेक करेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका फॉर्मेट चेक करेगा कि वो करेक्ट लेआउट में है या नहीं है। कंटेंट चेक करेगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो टास्क इन्होंने फुलफिल किया है या नहीं किया है। सॉरी। टोन देखेगा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसी है। क्लैरिटी चेक करेगा कि इजी टू अंडरस्टैंड है या नहीं है। ठीक है, ग्रामर चेक करेगा, माइनर जो एरर्स होते हैं ग्रामर के वो अलाउड होते हैं, बट अगर आप सेम मिस्टेक बार बार करोगे तो वो उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। लेंथ भी आपको चेक करनी पड़ेगी, 40 से 50 वर्ड्स में आपका आंसर खत्म हो जाना चाहिए। शॉर्ट राइटिंग टास्क में इतना होना चाहिए। ठीक है, तो एग्जामिनर हर शॉर्ट राइटिंग टास्क में ये देखता है कि फॉर्मेट प्रॉपर है, जो पूछा गया है वो लिखा है या नहीं है, टोन, क्लैरिटी, ग्रामर और लेंथ। ठीक है, फैंसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, जो बुकिश लैंग्वेज होती है ना वो नहीं होनी चाहिए। फंक्शनल जो इंग्लिश होती है वो होनी चाहिए। फंक्शनल इंग्लिश इन योर ओन वर्ड्स, योर वे ऑफ टॉकिंग। ठीक है, ऐसी होती है। फाइनल एग्जाम टिप्स है आपके लिए कि आपको फॉर्मेट्स को लर्न करना है, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, लैंग्वेज को डेकोरेट नहीं करना है अननेसेसरीली, फोकस ऑन पर्पस, जो आपका पर्पस है उस पर फोकस रहना है, ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं है। इसमें जो फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है और आपको अपना जो आंसर है वो एंड अच्छे से करना है। ठीक है, अब आप ये नोटिस का फॉर्मेट है, इसको एज इट इज आपको एग्जाम में लिखना है। मतलब जो भी टॉपिक आएगा उसको टॉपिक को मॉडिफाई करके आपको एज इट इज इतना ही लाइन छोड़ना है, इतना ही वो करना है, ऐसे ही लिखना है। ये नोटिस है और ये मैसेज स्लिप है। ऐसे मैसेज स्लिप आपको लिखनी है अपने एग्जाम में। ये सेंडर के सिग्नेचर है, सीता सेंडर है यहाँ पे। और पोस्ट कार्ड में, ओके, पोस्ट कार्ड में राइट साइड जो है वो एड्रेस आएगा और मेन कंटेंट लेफ्ट साइड में होता है। आई थिंक मैंने पोस्ट कार्ड बताते वक्त इसको लेफ्ट साइड में बता दिया था, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो आपको ऐसे लिखना है, ये ऐसे ही लाइन लगानी है आपको, ऐसे ही बॉक्स बना के लाइन लगा के ऊपर पोस्ट कार्ड लिख के मेन कंटेंट इधर और राइट साइड में आपको एड्रेस लिखना है, जो भेज रहा है वो उसका एड्रेस लिखना है। ठीक है, सेंटर एड्रेस लिखना है इसमें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। I hope you like it. If you like my video, then do subscribe my channel. Thank you.